जय हिंद, नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं आईटीबीपी ड्राइवर एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन को लेकर, जो कि जीके क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पार्ट 2 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक अंत तक बने रहें। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। आप इस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस जगह या किस देश में स्थित है, नाम बताइए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, संसार की सबसे ऊंची एवरेस्ट जो है वो है आपकी एवरेस्ट है। उसकी जो ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। 8850 8850 मीटर है। 8850, ठीक है ना। जो माउंट एवरेस्ट की आपकी चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है, अगर पूछा जाए तो वो है 8850 मीटर की ऊंचाई है, जो कि कहाँ पर स्थित है, आपकी नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस प्रकार का हिमालय पवन का उदाहरण है। पूछा गया है किस प्रकार का हिमालय पवन का उदाहरण है। वो है आपका नववलित पर्वत, मोरदार पर्वत। जो आपका हिमालय जो पर्वत है वो आपके नवीनवलित पर्वत या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, बहुउद्देशीय परियोजना में भारत की पहली कौन सी नाव है। बहुउद्देशीय जो परियोजना के लिए बनाई गई थी आपकी, वो पहली कौन सी परियोजना थी। बहुउद्देशीय परियोजना वो थी आपकी दामोदर परियोजना जो थी वो पहली परियोजना थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस सन में की गई थी। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत आपकी की गई थी 1948 में। ठीक है, कब की गई थी, 1948 में। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है, उसका नाम बताइए। भारत की सबसे चौड़ी नदी आपकी है वो है ब्रह्मपुत्र। और अगर पूछा जाए सबसे लंबी नदी तो है आपकी गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और सबसे चौड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज़ हवा को क्या कहते हैं। गर्मी के दिनों में असम राज्य में सबसे चलने वाली जो सबसे तेज़ हवा होती है वो आपकी नावेस्टर कहलाती है। क्या कहते हैं उसको, नावेस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा गया है, मानसून का आगमन दक्षिण से पश्चिम भारत में कब होता है। मानसून का जो आगमन होता है दक्षिण से पश्चिम में, वो आपका जो समय होता है वो होता है जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है ना, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का जो आगमन होता है दक्षिण और पश्चिम में भारत में, वो होता है जून के प्रथम सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी आपकी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है। पश्चिमी घाट जो घाट है उसको क्या कहा जाता है, शहादी। ठीक है, पश्चिमी घाट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, शहादी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड। ठीक है, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसका जो सही जवाब है ये है प्लेटो ने। ठीक है, किसने किया था, प्लेटो ने। वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र सभा के कौन है। वर्तमान में महासचिव संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, वर्तमान में महासचिव संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से है। समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से है, वो है आपका सही जवाब है ब्रिटेन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो है जेम्स प्रथम ने। ठीक ना, किसने किया था, जेम्स प्रथम ने किया था। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आपको पूछा गया 15वां क्वेश्चन पूछा है, कौन मुख्य सरकर्ता आयुक्त नियुक्त करता है? जो सीबीसी होते हैं हमारे, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद का चुनाव लड़ने के लिए चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उसका एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। किसी संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, वो है आपका 42वें संशोधन। किस में जोड़ा गया है? 42वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देश तत्वों को वर्णन किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देश तत्वों को जोड़ा गया है? वो है आपके चतुर्थ भाग में। कौन से भाग में? चतुर्थ भाग में जोड़ा गया है। ठीक है, चौथे भाग में जोड़ा गया है। ये गलत हो गया है, कौन से भाग में जोड़ा गया है? मिस्टेक से। ठीक है, चौथे भाग में जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जज, जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? जज जो शब्द है किस भाषा लिया गया है? जज आपका लिया गया है लैटिन भाषा से। किस से? लैटिन भाषा से। किस समिति के द्वारा पंचायती समिति का गठन किया गया था? किस समिति के द्वारा पंचायती समिति किया था? वो है खंड स्तर पर। किस में? खंड स्तर पर किया गया। ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितनी मीटर प्रति सेकंड होती है? बताइए, वो होती है आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की जो शुष्क चाल होती है। अगला क्वेश्चन आपका, उस कोशिका का नाम बताइए जिसने आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उस कोशिका का नाम बताइए जिसे आत्महत्या का थैली कहते हैं, उसको लाइसोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन आपका 23वां, एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहते हैं? एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहते हैं? समवायवी। ठीक है, समवायवी कहते हैं। संश्लेषित रेशों में पाया जाता है, जो आपका संश्लेषित रेशे होते हैं क्या पाया जाता है? रेयान पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक विलायक किसे कहते हैं? जो सब में विलायक होता है वो होता है जल। आपका सर्वाधिक विलायक जल होता है। अगला क्वेश्चन आपका, सभी राशियों किसी भी समूह के सदस्य हैं। कौन कौन? सभी राशियाँ किसी भी समूह के सदस्य हैं, मतलब विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल्ब, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने डीएनए द्विकुंडली का पता लगाया था? ठीक है, डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था, वो है वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने। ऑक्सीजन में क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का हेमेटाइड अयस्क होता है? किस धातु में हेमेटाइड अयस्क होता है? वो होता है आपके लोहे का। लोहे का जो अयस्क है हेमेटाइड। लास्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? जीव द्रव के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? वो होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ को कहा जाता है। इस प्रकार के आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारे चैनल पे बने रहें आप सब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरह आपको डाइवर्स से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होंगे, जीके क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं। थैंक यू वॉचिंग के लिए।